ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ चतुर्दशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आज मैंने भगवान शिव जी की आश्चर्यकारक कथा सुनी। हे तात, जब शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि को क्षार समुद्र में डाल दिया तब क्या हुआ, उसे शीघ्र सुनाइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान तात, शिव जी की अद्भुत लीला को सुनो, जिसे सुनकर भक्त योगियों के स्थान को पा जाता है। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज ने क्षार समुद्र में डालते ही बालक रूप धारण कर लिया। गंगा सागर तथा समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर वह भयंकर बालक जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उसकी आवाज से स्वर्ग तथा सत्य लोग बहरे हो गए। उस बालक के रोने से सभी लोग भयभीत हो गए। चारों ओर लोकपाल भी घबराने लगे। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ है। उसके रोने के शब्द को सुनकर चर अचर सब कांपने लगे। उसके बाद देवता तथा मुनिजन व्याकुल होकर लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वह इंद्र आदि देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर उनसे देवताओं ने कहा, महायोगी लोकाधीश सुराधीश, इस अद्भुत शब्द के कारण जो ये भय उत्पन्न हुआ है, इसे दूर कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा ने उनकी इन बातों को सुनकर चकित होकर ये क्या है, इसे जानने के लिए वहां जाना चाहा। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्य लोक से उतरकर ये क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए पृथ्वी पर समुद्र तट पर गए। समस्त लोक के पितामह ब्रह्मा जी वहां आए। तब तक उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को अपने तट पर आए हुए देखकर देवता रूप उस समुद्र ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी गोद में बालक को रख दिया। तब आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र, ये आश्चर्य कारक बालक किसका है, शीघ्र कहो। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी के वाक्य को सुनकर प्रसन्न होकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उनकी स्तुति की। तब उनसे कहा, समुद्र ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं इस बालक के संबंध में कुछ नहीं जानता। सब लोगों के स्वामी ये गंगा सागर के संग में सहसा प्रकट हुआ है। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। हे विदाता, जातक संबंधी समस्त फल भी कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, समुद्र के इतना कहने पर समुद्र पुत्र व बालक ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार उन्हें झोरने लगा। समस्त लोगों के रचयिता ब्रह्मा को इस प्रकार झोरने से उनकी आंखों से तत्काल आंसू गिरने लगे। किसी प्रकार उसके हाथों से अपना गला छुड़ाकर आदर के साथ उससे ब्रह्मा जी ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे इस पुत्र के जातक के अनुसार मैं फल कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। क्योंकि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। ये अभी से तरुण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। ये पराक्रमी धीर योद्धा तथा युद्ध में इसे कोई दबा नहीं सकता। ये युद्ध में तुम्हारे समान गंभीर होगा, जैसा युद्ध में कार्तिकेय है। युद्ध में ये सबको जीत लेगा। ये सब प्रकार से संपन्न होगा। ये बालक सभी दैत्यों का स्वामी होगा। ये विष्णु को भी जीत सकता है, ये कभी नहीं हारेगा। रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकता। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में वहीं जाएगा। इसकी स्त्री पतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, स्वर्ग सुंदरी, रमणीय, मधुर भाषिणी तथा उत्तम चरित्र वाली होगी। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर समुद्र से पूछकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उस बालक को देखकर समुद्र प्रसन्न होकर उस अपने पुत्र को घर के भीतर ले गया। प्रसन्न होकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगा। वह भी स्वर्ग सुंदर तथा परम तेजस्वी था। उसके बाद समुद्र ने कालनेमी नामक महान असुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा को अपने पुत्र की स्त्री रूप में उससे मांगा। हे मुनि, वीर असुरों में श्रेष्ठ कालनेमी ने समुद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। समुद्र पुत्र वीर जलंधर को उसने ब्रह्मा विवाह विधि से अपनी कन्या दे दी। हे मुनि, उन दोनों के विवाह काल में महान उत्सव मनाया गया। उस समय नद नदियां तथा असुरों को प्रसन्नता हुई। वधु सहित अपने पुत्र को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणों, नर्तक तथा गायकों को पर्याप्त दान दिया। पाताल में रहने वाले जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित किया था, वे सभी भूमंडल में आकर निडर होकर उसके साथ रहने लगे। वे काल नेमी
आदि असुर समुद्र पुत्र अंधकासुर को अपनी कन्या देकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को पराजित करने के लिए उसके शरण में आए। वह महाबली समुद्र पुत्र जलंधर अति सुंदरी स्त्री को पाकर शुक्राचार्य के प्रभाव से उसने अपनी प्रजा को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जलंधर रोत्पति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।